हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक आत्मकथा पढ़ेंगे, है ना। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? आत्मकथा का मतलब होता है अपने जीवन के बारे में, अपने रंग रूप, अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी घटना घटती है उसको बताना, उसका स्पष्टीकरण देना, इसी को हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में दुख, दर्द, सुख, घटनाएं सब कुछ उसमें छुपा होता है। आत्मकथा हर एक किसी के जीवन का दर्पण होता है। आत्मकथा जान लेने से आप उसके बीते हुए पल को, उसके वर्तमान के पल को और भविष्य की जो शंकाएं वह प्रकट करता है उसको भी हम कुछ हद तक समझ जाते हैं। आत्मकथा मीन्स एक शब्द में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आत्मकथा का मतलब होता है जीवनी। वो किसी की भी जीवनी हो सकती है, एक पुस्तक की भी जीवनी हो सकती है, वृक्ष की भी जीवनी हो सकती है, मनुष्य की भी जीवनी हो सकती है, पशुओं की भी हो सकती है। हर एक जीव के बारे में जो जीवनी होती है उसकी, शुरू से लेके अंत तक उसका, उसमें पूरा जीवन का जो चक्र छुपा होता है उसको हम बोलते हैं आत्मकथा। आपके बुक में अर्थात कक्षा तीसरी की जो बुक है हिंदी मीडियम की, उसके पहली इकाई में पाठ नंबर 9 मैं तितली हूँ और पेज नंबर 16 पर तितली की आत्मकथा दी गई। एक तितली, कुछ बच्चे उसको मिल जाते हैं गार्डन में, फूल के बगीचे में, और उन बच्चों को देखकर वो तितली रुक जाती है और रुकने के बाद बच्चे उसको आश्चर्य से देखने लगते हैं, लेकिन तितली कहती है नहीं, रुको रुको बच्चों, रुको, तुमसे आज हमको कुछ बातें करनी है और तुम्हें आज कुछ हमको बताना है और अपने बारे में परिचय भी देना है, दोनों बातें करनी है, इसलिए वहीं रुको। बच्चे रुक जाते हैं। तितली अपनी जीवनी बच्चों के सामने प्रकट करती है। बच्चे चुपचाप उसको सुनते हैं। तितली कहती है मैं तितली हूँ। बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं। तितली कहती है कि क्या मुझे पहचानते हो? तुम समझ ही गए होगे कि मैं तितली हूँ। यहाँ वहाँ उड़ती अनेक आकार प्रकार के रंग बिरंगी तितलियाँ तुम सबने देखी होगी। कौन कहता है? ये तितली कह रही है। और तितली बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अगर वो तितली को देख लेते तो उसका पीछा कर लेते, उसको पकड़ लेते, उसके पीछे वाले हिस्से को धागे में बांध देते हैं और वो उड़ती है तो रस्सी से खींचते हैं
ऐसे भी हमने हरकत करते हुए बच्चों को देखा है। तितली क्या, मैं खुद कह रहा हूँ, प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं उनको पकड़ो मत, पक्षियों को भी मत पकड़ो, तितलियों को भी मत पकड़ो, केवल दूर से आँखों से देखकर उसकी सुंदरता का आनंद लो जो प्रकृति ने बनाया है। आप उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो उसकी जो सुंदरता है, जो तुमको मिलने वाला आनंद है, वो सब आनंद आपका कम हो जाएगा। ठीक है। फिर तितली आगे कहती है कि मेरे शरीर के सिर, वक्ष और उदर 3 भाग हैं। यानी तितली का 3 हिस्सा होता है शरीर का। एक तो शरीर का सिर जहाँ तक रहता है वो अगला हिस्सा, और वक्ष अर्थात जो सीने का हिस्सा रहता है, छाती का हिस्सा रहता है वो हिस्सा, और तीसरा जो भाग होता है जो सबसे पीछे की तरफ रहता है, उदर अर्थात पेट। ये 3 हिस्से तितली बता रही कि मेरे शरीर के 3 भाग होते हैं। मेरे 3 जोड़ी पैर होते हैं। आपको क्या पता है तितली को कितने जोड़ी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे नहीं 2 पैर होते हैं, कोई बोलेगा नहीं 1 पैर होते हैं, कोई बोलेगा 4 पैर होते हैं। लेकिन सच वो क्या है, वो बता रही है कि 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी का मतलब है कि 6 पैर होते हैं, एक साइड में 3, एक साइड में 3, 6 पैर होते हैं। मेरे सिर पर आंखें होती हैं। तितली का जो सिर है, अगला भाग है, वहाँ पर क्या होती हैं? आंखें होती हैं। आंखें एक नहीं होती, आंखें 2 होती हैं। फूलों का रस मेरा भोजन है। वो कहती है कि मैं खाती क्या हूँ? बच्चे पूछते हैं पता नहीं, तो बताती है कि मैं फूलों का रस मेरा भोजन है, मैं वही खाती हूँ, वही पीती हूँ। इसे पाने के लिए मैं एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती हूँ। मैं अपनी सूंड से फूलों का रस पीती हूँ। फूलों का रस किससे पीती हूँ? जो हमारे सिर के भाग में से अगले सिर के भाग में जो नीचे का साइड होता है, वहाँ कुछ पतली पतली सूंड होती है, और उन्हीं सूंडों से वो तितली फूलों का रस चूसती है, पीती है। मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों को मेरा रंग बहुत, विशेषकर पंख बहुत सुंदर लगते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ कि मेरे 2 जोड़ी पंख होते हैं। इन पर कई रंगों के आकर्षक चकत्ते होते हैं, डिजाइन्स होती है। एक बात का मुझे बहुत दुख है कि तुम बच्चे प्रायः मुझे पकड़कर अपनी पुस्तक या कॉपी में बंद करके रख देते हो। इससे मेरी मृत्यु हो जाती है। आपको बता रही है, आप लोग ये हरकत करते हो, अपनी आत्मकथा में अपना दर्द बता रही है कि अच्छी लगती हूँ आपको, आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जहाँ तक आप पकड़ लेते हो, इतनी अच्छी मैं लगती हूँ कि मुझे कैद कर देते हो, और अपने शिक्षक के डर के नाते या किसी के नाते किताबों में बंद कर देते हो। बंद करने से क्या होता है पता है? उसको हवा नहीं मिल पाती, बंद करने से वो इतना वजन सहन नहीं कर पाती, उसके पंख टूट जाते हैं, उसके पैर टूट जाते हैं, उसके सूंड टूट जाते हैं, उसकी आंखें नष्ट हो जाती हैं, और बाद में क्या होगा? वो तितली मर जाती है। और किसके लिए? सिर्फ आप उसको कैद करके अपने पास हरदम रखना चाहते हो। इसलिए वो कहती है कि ये हरकत अच्छी नहीं है, इससे हमारी जान चली जाती है। और हमारा यदि आपको
प्रेम है, सुख आप पाना चाहते हैं, हमारे आकर्षकपन का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो हमको पकड़ो मत। हमको फूलों पर मंडराते हुए, हमको एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हुए, रस चूसते हुए, हमको पंखों को फैलाकर उड़ते हुए, हमको देख कर के आप उसका आनंद लो। हमको पुस्तकों में बंद करके मारो मत। मैं लंबे समय तक तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए शपथ लो कि हमको मारो मत। एक बात का मुझे बहुत दुख है, तितली कहती है, कि तुम बच्चे प्रायः मुझे पकड़कर अपनी पुस्तक या कॉपी में बंद करके रख देते हो और इससे मेरी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, मैं लंबे समय तक तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए शपथ लो कि आज से तुम लोग मुझे पकड़ोगे नहीं। अच्छा चलती हूँ। कौन कहता है? तितली कहती है। किससे कहती है? बच्चों से। अच्छा चलती हूँ, बहुत भूख लग रही है, मुझे उस गेंदे के फूल का रस पीना है। और बच्चों से तितली नमस्ते और मैं चलती हूँ। इस तरह से वो कहाँ पर चली जाती है? और तितली चली जाती है गेंद के फूल का रस पीने के लिए। तो इस लेसन से आपको क्या समझ में आया? इस लेसन का उद्देश्य ये है कि अपने वास्तविक सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, प्रकृति में जो जीव हैं उनका जो जीवन है हमको कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का बना नहीं सकते तो उसको हमको किसी का बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। आप एक तितली बना सकते हो क्या? बना करके उसको उड़ा सकते हो क्या? उसके पंखों में कलर भर सकते हो क्या? वो चल फिर सकती है क्या? फूलों का रस पी सकती है क्या? नहीं। जब आप ऐसा कर नहीं सकते तो आपके पास ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी को आप पकड़ के लाओ और अपने किताब में बंद कर दो और उसके पीछे धागा बांध करके उसको कैद करके रखो, फिर बाद में उसको करते करते उसके पंख तोड़ डालो, फिर बाद में उसको सब कुछ नष्ट होने के बाद वो मर जाएगी। तो ये सब हमको नहीं करना चाहिए। किसी को दुख हमको पहुंचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। दुख कितने चीज़ों से होता है पता है? दुख 3 चीज़ों से होता है। एक मन से होता है, एक कर्म से होता है और एक वचन से होता है। मन से कैसे होता है? कोई बात आपको किसने बोल दी, आपके मन को लगी, आपके मन को ठेस पहुंची, आप दुखी हो गए, आपको बहुत दर्द हुआ। कुछ कर सको ना कर सको लेकिन दर्द तो हुआ। किसी दूसरे ने आपको बोली तो आपके मन को चोट लगा, तो मन। कर्म दूसरा, कर्म से भी दुख होता है। कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि जिसके काम करने से दूसरे को कष्ट होता है, तो किसी दूसरे को कष्ट देने वाला काम हमको क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो पहला तो मन को मन से दुख मिलता है। फिर ऐसा कोई काम व्यक्ति करता है कि उसके कर्म से दूसरे को दुख मिलता है। और वचन, बोली, कोई ऐसा बोल देता है किसी को कड़वा शब्द जिससे कि दुख पहुंचता है। तो मन, कर्म और वचन, 3 चीज़ों से हमको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें
कि हमारे कर्म से सामने वाला खुश हो, हम ऐसी वाणी बोलें कि हमारे सामने वाला खुश हो, और किसी के मन को तकलीफ देने वाला भी हमको कार्य नहीं करना चाहिए। तो मन, कर्म और वचन, ये तीनों से हमको तकलीफ यदि किसी को हम नहीं देते हैं तो ही सच्चे अर्थों में हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं, और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। बात समझ में आई? तो आज से आप लोग ये शपथ लो, तितली ने आपको शपथ दिलाया ना कि आप शपथ लो कि हमको आप किताबों में पकड़ के बंद नहीं करोगे, तो मैं भी आपको कहता हूँ कि आप शपथ लो कि आप किसी को मन और कर्म और वचन, ये तीनों से तकलीफ नहीं पहुँचाओगे। अब आपको मैं कुछ गृह कार्य देना चाहता हूँ, और ये गृह कार्य किसका है? स्वाध्याय का। तो ये जितना भी मैं आपको दूंगा, ये इसी जो मैंने बताया इसी लेसन में सब छुपा है। पेज नंबर 16 और पहली इकाई का 9वां लेसन है। मैं तितली हूँ, इसी में सब है। आपको इसको ही पढ़ करके आपको सब उत्तर देने हैं। तो पहला गृह कार्य का जो प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 17 आप खोलिए, और पेज नंबर 17 पर पहला प्रश्न देखिए। मोटू पतलू का किस्सा सुनकर अपने मित्रों को सुनाओ। बराबर। मोटू पतलू से देखते हो टीवी पर आता है, तो कोई भी एक कहानी है तो अपने जो मित्र हैं आपके, उनको उस कहानी को बताओ कि मैंने आज ये देखा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताना है। समान अर्थ वाले शब्द बताना है। जैसे आपको मैं एक समानार्थी शब्द देता हूँ, जैसे पैर है ना, पैर को क्या बोलते हैं? पाँव भी बोलते, पाँव, है ना, पैर, पाँव। आँख, आँख है, आँख को हम क्या बोलते हैं? अगर दूसरा शब्द यूज करें आँख के लिए तो उसको हम नेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र। फूल, फूल को हम क्या बोलते हैं? फूल। फूल का समानार्थी क्या है? उसको हम सुमन भी बोलते हैं, सुमन बोलते हैं। ऐसे ही इसमें देखो बहुत सारे समानार्थी शब्द दिए गए हैं जिसका आपको उत्तर देना है। तो एक तरफ आप जो बुक में दिया गया उसको लिखो, और दूसरी तरफ आप जो बता रहे हो उसको लिखो, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। और बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो तो समानार्थी हो जाएगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है ना? तो जैसे पैर है, आँख है, पंख है, फूल है, नाव, किसान, पानी, शरारती, पेड़, हाथ, भोजन, सहायता, इतना शब्द दिया है। आपके बुक का ही है, पेज नंबर 17 आप देख रहे हो ना, उसमें ही दिया है। तो ये आपको समानार्थी शब्द बताना। तीसरा प्रश्न है, वाक्यों का मुखर वाचन करो, समझो और विराम चिन्हों का उचित उपयोग करो। अभी ये जो प्रश्न तीसरा है, इस तीसरे में क, ख, ग और घ, ये 4 प्रश्न दिया है। तो 4 प्रश्न में देखो, पहला प्रश्न है, मेरे शरीर के सिर, वक्ष और उदर 3 भाग हैं। अब जहाँ पर सेंटेंस पूरा हो रहा है, भाग हैं, ह के बगल में जस्ट पूर्ण विराम लगेगा। बराबर। मेरे शरीर के सिर, सिर के बाद कामा लगेगा, वक्ष और उदर 3 भाग हैं, लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा। यह आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। उसी तरह से ख जो दिया है, क्या मुझे पहचानते हो, इसमें आपको विराम कहाँ लगेगा वो लगाना, इसका वाचन करना है और विराम लगाना है। अपने कॉपी पर इसको लिख लेना है और उसको विराम और चिन्ह से उसको लगा देना है। नमस्ते, नमस्ते,
नमस्ते में कैसे लगाना है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? आश्चर्य सूचक चिन्ह का, मतलब पूर्ण विराम जैसे लगाना है और उसके नीचे एक बिंदी लगा देनी है। क्या लगा देनी है? बिंदी लगा देनी है, तो हो जाएगा आश्चर्य सूचक शब्द नमस्ते। अच्छा चलती हूँ, बहुत भूख लगी है। मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको इसमें चिन्ह लगाने में कुछ तकलीफ़ है तो आप अपने लेसन को पढ़ो, और ये लेसन से ही अलग अलग सेंटेंस निकाल के रखे गए, और बीच में जब आप पढ़ोगे तो ये मिल जाएंगे। मेरे शरीर के सिर वक्ष और उदर 3 भाग हैं, ये लाइन कहीं आपको आपके लेसन में मिल जाएगी, और मिलने के बाद उसमें कैसे चिन्ह लगे हैं उसको देख करके भी आप लगा सकते हो। जैसे तितली बोलती है, आप पढ़ रहे थे जब उस समय, क्या मुझे पहचानते हो, है ना, पहली लाइन है, ऊपर के स्टार्ट की पहली लाइन ही है, उसमें वो बोलती है क्या मुझे पहचानते हो। ठीक है, आप उसमें देख लो, और देखने के बाद वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया है, कहाँ पर कौन सा विराम दिया है, उसमें से देख करके आप कंप्लीट कर लो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो लास्ट में क्या लिखा है? नमस्ते। क्या लिखा है? नमस्ते। नमस्ते में देखो कैसा चिन्ह है? एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगाया है, आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाया है, तो उसको आप भी वहाँ पर लगा सकते हो, तो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा चलती हूँ बराबर है, मतलब लास्ट की दूसरी लाइन आप देखो, लास्ट की दूसरी लाइन वो कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत भूख लग रही है, बराबर। तो इसमें भी देखो जैसे चिन्ह लगा हुआ है वैसे आप लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका क, ख, ग और घ, मैंने क्रमशः आपको बता दिया। अब आ जाइए आप प्रश्न क्रमांक 4 गृहपाठ का। तो उसमें देखो च, छ, ज, छ, ये 4 प्रश्न दिए हैं। तो 4 प्रश्न ये सब आपके बुक में मिलेंगे, सिर्फ मैं प्रश्न पढ़ूंगा, ये सब करने का काम आपका है। यदि कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे जो अपना ग्रुप है और ये वीडियो देखने के बाद उस पर आप ग्रुप पे डालिए कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उसका आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। ठीक है ना। जैसे पहला है च, तितली के सिर के 3 भाग होते हैं, ये आपको मिल जाएगा, कहीं बाहर से नहीं है, ये आपके लेसन का ही है। दूसरा प्रश्न है छ, तितली का भोजन क्या है, ये तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। अगला ज, भोजन पाने के लिए तितलियां कहाँ मंडराती हैं, ये भी आपको मिल ही जाएगा, आप मुस्कुरा रहे हो मतलब आपको पता है। झ, तितली ने कौन सी शपथ लेने के लिए कहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी के लिए ये लेसन लिखा भी गया है कि आप ऐसी हरकत नहीं करोगे। ठीक है ना। अगला जो है 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में देखो क्या करना है, गेंदे के फूल से क्या क्या बनाया गया है, चित्र देखकर बताओ। ये जो भी बनाया गया है, तितली बनाई गई है ना। उसके बाद देखो तोरण बनाया गया है, ये गुलदस्ता बनाया गया है, तो जो भी बनाया गया है उसको आपको सिर्फ हमको बता देना है और नाम उसका नीचे लिख देना है। तो ये आपका 5वां प्रश्न का भी उत्तर हो गया। जो ये चित्र है, इसी चित्र के नीचे पेंसिल से आपको सब क्या है उसको पहचान के नाम लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और 6 है क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6 है, उड़ती पतंग के माजे से घायल होकर एक कबूतर रास्ते में गिरा है, ऐसे में तुम क्या करोगे, बराबर। जब वो घायल होकर गिरा है तो तुम क्या करोगे, बिल्कुल सही, कोई उसको उठा लेगा और उठा करके उसको क्या करेगा, थोड़ा सा जहाँ पर लगा है कुछ ना कुछ उसको दवा करेगा और उसको थोड़ा सा हाथ से सहलाएगा, अगर गिर गया है तो उसको थोड़ा सा प्यास लगी है तो पानी पिलाएगा, हो सकता है कि वो फिर से अपने अवस्था में आ जाए और वो अच्छे से बच जाए।
तो ये आपका काम करना है। किसी तरह से यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव यदि फंस गया है तकलीफ़ में, तो उसकी मदद करना ही हमारी क्या है, इंसानियत है। और उस इंसानियत को हमें मरने नहीं देना है, हमको आगे आना है। और हर एक व्यक्ति की इंसानियत के नाते हमको रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका लेसन यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे और फिर कुछ अगले लेसन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आपको नई जानकारी मिलेगी। जय माता।